कि मेरा तो देवता है, मेरा तो परमात्मा रूप है, पर जे तूने आज इस मार्ग लिखाना है, इस भक्ति के मार्ग को छोड़ मत देना, इस भक्ति के मार्ग को छोड़ मत देना, इस भक्ति के मार्ग से बचल मत जाना। इतनी बात को उसके धर्म की पत्नी बोली तो गरीबा का कमल खिल जाता है, कुशल हो जाता है। क्या कहता है, चाहे घर में सोटो तो लर्जा, ऐसी घर में पत्नी आ जाती है तो आदि बीमारी मिटी जाती है। इतनी बात को जैसे कह के बोले तो गरीबा क्या कहता है, धन हो गया। अब तो गरीबा जैसे वही खेती भी करे, दुकान भी करे और भाई के साथ में और एक धंधा करे, भगवान के भजन करे। आखिर में गरीबा के संतान हो जाती है। गरीबा के छोटी छोटी संतान हुई और संतान होते ही और बड़े भाई की पत्नी उसके पति से क्या कहती है, उसके पति से क्या कहती है, घर में बैठा करके उल्टी फूंक देती है, उल्टी फूंक देती है। क्या कहती है, तेरा भाई नहीं गरीबा, ये तो बाबा जी है, बाबा जी या कुमार नहीं खाएगा, या तो सुबह का 4 बत्ते वहां चल जाता है तालाब पे और दिन हो गया 8 बजे आता है और 2 मुट्ठी चुगरा पहला गो पक्षी को और आया को रोटी देगो, अपन को बाबा जी कर छोड़ेगो। अब इसको तुम अलग कर दो, इसको अलग कर दो। इतनी बात को उसके पति से कहती है तो वे पति उसकी शिक्षा ले लेता है। अब क्या कहते हैं कि आज गरीबा को आबाद है, आज तो मैं यही काम करूंगा, आता आता उस गरीबा को अलग कर छोड़ूंगा। गरीबा थोड़ी बाद में आप पहुंचे, आकर के बड़े भाई के पैर में ढोक दी, ढोक दे करके हाथ जोड़ के राम राम किया भाई से। अब माँ खा राम राम, अथवा तो क्रोध मारा था, अहंकार मारा था, और अहंकार में आके क्या कहता है, गरीबा गरीबा या नाम को तू ही बोल ले, या राम नाम है ना, तू ही रट ले, तू ही बोल ले मेरे दृष्टिकोण, और अब तो अलग हो जा बस। अब मैं तो को अलग करूंगा, अब मैं तो को खिना नहीं रखूंगा। उड़ा के गरीबा क्या कहते, भैया भैया मुझको अलग मत करें। कौन कहती, गरीब हाथ जोड़ के और बड़े भाई के पैर पकड़ लेता है, वो बड़े भाई मुझको अलग मत करे, मेरे भाई मुझको अलग मत करे। उड़ा के क्या कहते हैं, बड़े भाई के नहीं मैं तुझको अलग कर छोड़ूंगा, अब मैं तुझको साथी नहीं रखूंगा, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं, ये मैं तुझको भर भर कान पे दूंगा, अब तो बस ये है तो अलग कर छोड़ूंगा। कहने की बात है, गरीबा को अलग कर दिया, गरीबा को अलग कर दिया, गरीबा के साथ में बेईमानी कर ली, गरीबा के साथ में बेईमानी कर लेता है और गरीबा को घाटा में दे देता है, गरीबा को टोटा में दे देता है, और टोटा में देख के गरीबा से क्या कहता है, अब मैं तेरी भक्ति देखूंगा तो कितनी भक्ति करता है, कितने तो दान करता है, कितने तो पुण्य करता है, कितने तो सेवा करता है, अब मैं तेरा सेवा करने का लक्ष्य देखूंगा। गरीबा की पत्नी क्यों नहीं आ जाती है, गरीबा की पत्नी बात को सुन के क्यों नहीं आ जाती, वे भी हाथ जोड़ के क्या करी है, तो मेरे बाप समान है, हमको अलग मत करे। कि नहीं, मैंने अलग कर दिया, ठीक है। उड़ा की गरीबा की पत्नी घर में जाके गरीबा से क्या कहती है, ये मेरी पति मेरा देवता, अब रोए मत, न्याड़ा तो कर दिया कोई बात नहीं, पर मैं एक हाथ जोड़ के विनती फिर करती हूँ, चाहे अपने घर में टोटो आ जा, चाहे टोटा में टोटो, चाहे घाटे में घाटो आ जा, चाहे अपने को दाना मोहताज पड़ जा, चाहे कपड़ा शरीर का बैरी हो जा, परंतु इस भगवान के मार्ग को मत छोड़ दे, इसमें टोटो मत आवा देना, भगवान के भजन में
भगवान की भजन में, भगवान के नाम के स्मरण में और भगवान की सेवा में, इसमें टोटो मत आवा देना। इतनी बात को गरीबा से कही है पत्नी वने की धन हो। कहने की बात है माता बहनों, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। नाम में शक्ति हुए है ये गाड़ी को लेने पर आई जाती है। आखिर में जैसे क्या है, को जाने कौन सा कर्म, कौन से कर्म गरीबा के सामने आ गया, कौन से कोई बाबा जी रूपी कर्म ही। आ तो गरीबा की खेती भी लौट गई, गरीबा की धंसरी भी मर गई। आ तो जैसे वर्तमानी की धंधा भी, आ तो सबड़ी क्या है, धंधा भी लौट गया, खेती भी लौट गई, धंसरी भी लौट गई। अब गरीबा का घर में गरीबी आ गई। गरीबा का घर में इतनी गरीबी आ जाती, इतनी कंगाली आ जाती है, जाने कौन सा कोई कर्म उसके सामने आ जाते हैं। वे कर्मी टोटा, कर्मी नपा उड़ा के जैसे नौकनी है जी गरीबा को दाना मोहताज पड़ जाते हैं। और घर की पत्नी क्या करी है कि मेरा देवता, मेरा परमेश्वर, तुम इस मार्ग को छोड़ मत दीजिए। उड़ा के जैसे अब बड़ा भाई ताड़ी दे रहा है, हंस रहा है। अब बड़ी बेटा से, अब बड़ी बेटो कितने दान करता है, कितने पुण्य करता है, कितने पानी पिलाता है, कितने को द्वार पे बैठा के और उनको भोजन कराता है। अब मैं देखेगा कितने तड़ा पे जाके भजन करता है। अब बनेगी बेटा से। अब तो दोनों घर का राजी हो रही, गरीबा का दुख को देख करके हंस रहे हैं, ताली लगा रहे हैं। और गरीबा की आंखें में आंसू आ रहे हैं। कहने की बात है, माता हो चाहे बहन हो, चाहे मेरे भाई कोई भी हो, ये रोता है और रोता को देख करके और उसकी मजाक करेंगे, उसकी हंसी करेंगे, ताली लगाएंगे, तो एक दिन वह पाप तुम्हारे अंदर आएगा, तो वही भोग तुमको भोगना ही पड़ेगा। दावादार पर को रह जा भरोसा में कि या कि मैं हंसी कर लूं, मजाक कर लूं, नहीं। रोता को राखना और आंखें के आंसू पूछना यश से धर्म होता है। और रोता को रुआना, धक्का देना जैसे से बड़े पाप होता है। आखी में जैसे बात मानी। तो गरीबा जैसे क्या कहता है, पानी के तालाब से आया, सवेरे तो बच्चा जाड़ा मर रहा, कोई तो माटी खा रहा, कोई माटी कह रहा है, कोई माजनी कह रहा है, कोई अपनी नाड़ धोड़ के जाड़ा में भेड़ा होके पड़ा है, कोई कांप रहा है। माँ माँ कह रहे, माँ भूख लग आई, अब माँ खावा कुछ नहीं रहा। गरीबा देख उनकी हालत को, देख उनकी दशा को, देख उनकी हालत को। और गरीबा की आंखों में पानी आ जाता है। और पानी आया तो कितने आया कि रुक नहीं पा रहा। घर में गया तो गरीबा की पत्नी हाथी टूटे कपड़ान से घर में बैठी ही और बच्चान को देख के वह भी रो रही ही। आखिर में गरीबा उनकी दिशा को देख करके और आपस में खा चलता है, पानी का तालाब खुल जाता है। अब पानी तालाब पे जाके अपने भगवान को याद करता है कि प्रभु तो न्याय नहीं करता है तो अन्याय करता है। मेरे प्रभु ये तेरे भजन करता है, मेरे प्रभु तेरी मर्यादा पे चलता है, मेरे प्रभु तेरी मर्यादा पे चलता है, तेरी भक्ति करता है और तेरे आधार पर रहता है मेरे प्रभु, और सबका भला करता है। जिनकी तो आज ये दशा हो रही। और जी बुरा करता है, बेईमानी करता है, बुरा चीरता है, बुरा सोचता है, वे तो उसके आई गई का घाटा नहीं मेरे प्रभु। मेरे बड़े भाई के देखना दुखना बढ़ना ही कोई घाटा नहीं।
कबू भगवान के प्रभु को तेरा तो नाम भी नहीं लेता है, ने कबू तेरी पूजा करता है, ने किसी के साथ में भला करता है। ये को तूने आई गई का घाटा नहीं, जे के इतना दुखना छारा। मेरे प्रभु तो न्याय नहीं करता है। पानी का तालाब पे जाके और भगवान को खेरा तो न्याय नहीं करता, तो अन्याय करता है। अब प्रभु तेरे भजन कैसे करूं? मेरे प्रभु तेरे कैसे भजन करूंगा? मेरे प्रभु छोटे छोटे बच्चा दुखी हो रहे, ऐसे गरीबा ऐसे विचार करके और अपने घर को चल देता है। और एक ही धक मन की गरीबा की एक धक मन जाती है। भगवान तो न्याय नहीं करता है, प्रभु तो अन्याय करता है। भगवान तो न्याय नहीं करता है, प्रभु तो अन्याय करता है। मेरे प्रभु तो पे है, ये दशा कुमरी है, और तो पे नहीं, जे के तो फल फूल रहे हैं। मेरे प्रभु कोई घाटा नहीं, और मेरे प्रभु मुख में तेरा भजन नहीं हो। ऐसे विचार करते करते जा रहा तो अपने भगत की भगवान सुनता है, अपने भगत की भगवान सुनता है। और कैसे भगवान उसको मिलता है और कैसे उसकी सहायता होती है। आखिर में भगवान के संगासन कांप्या मां, तो भगवान ने नारद को बुलाया। भगवान ने नारद को बुलाया और बुला के भगवान ने कही, नारद आके अभी तो मृतलोक में जा, आके अभी तो मृतलोक में जा। और मृतलोक के अंदर मेरे छोटे से भगत है, जो दुखी है, इतनी दुखी है, इतनी पीड़ा में है। अब भक्ति से बच लेगा, भक्ति से बच लेगा। और आपके अभी तू वहां जा और आपको हुमड़ा सुना के आ जा। नारद जी अपने भगवान के कहने से मृतलोक में आ जाता है। और मृतलोक में आया, उसी जंगल के अंदर तो रोता रोता गरीबा जा रहा। गरीबा को देख करके और नारद जी, ऋषि देव जी, महाराज जी उस रास्ता के आगे रास्ता में खड़ा हो जाता है। और खड़ा होकर के और गरीबा को अपनी छाती के लगाता है। गरीबा को छाती के लगाता है को नारद जी महाराज जी, और छाती के लगा के और गरीबा के आंखों के आंसू को पूछ रहा है। नारद जी आंखों के आंसू पूछ रहा है और गरीबा रो रहा है। गरीबा के दम से होश आया और होश करके झांका तो सामने ऋषि देव जी देखा। गरीबा क्या कह रहा है, आप कौन हो, आप कौन हो, और आपने मेरे कैसे रोका हो? उड़ा के क्या कहते नारद, गरीबा गरीबा रो मत, गरीबा रो मत। इतनी बात को नाथ ने की गरीबा से, तो गरीबा हाथ जोड़ के बोलो कि महाराज आप कौन हो, कहां से आया हो? तुम तो कहीं रो मत, रो तो क्या कोई मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे भूखा मर रहे हैं। मेरी घर की पत्नी पे फाटे टूटे कपड़ा है, ओढ़ने को बिस्तर नहीं से डंका, और मेरे छोटे छोटे बच्चे जाड़ा में मर रहे हैं। मेरी कैसे, मेरा रोज कैसे रुकेगा? मेरा रोज रुक नहीं सकता है। उठा के नाथ ने की कि नहीं, थोड़े हुमड़ा संभान और थोड़ी सी गम खा, और गम खा के थोड़ी मेरी बात को सुन तो ले तू। कौन कहते हैं? नारद जी कह रहे हैं गरीबा से जंगल में उड़ा के। गरीबा कह रहे हैं बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं मां, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर जाएंगे मेरे बच्चे। मैं जाके गांव से भी कुछ खेत में जाके और मैं हरेरा बटुआ तोड़ के ले जाऊंगा और पानी में उबड़ा करके उनको बांट के खिलाऊंगा। जैसे जल्दी हो। उठा के क्या कहते हैं नारद जी, गरीबा 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो इस मार्ग को मत छोड़ो, 5 दिन के लिए तो इस मार्ग को मत छोड़ो। गरीबा
इतनी बात को नारद ने उसको हुमड़ा सुनाया तो क्या कहता है गरीबा नारद से कि हे मुनि, ये बताओ पाने के बाद में क्या हो जाएगा? कि गरीबा पाने के बाद में तेरे घर पे वे ही 9 सिद्ध 12 सिद्ध होने चालू हो जाएंगे। कि क्यों? कि गरीबा तेरी अंदर, और सुन ले मेरी बात को, गरीबा कर्मी टोटा है, कर्मी टोटा है, कर्मी नपा है, कर्मी शत्रु है, अरे कर्मी भूत है, कर्मी जिंद है, अरे और कर्मी टोटा में टोटा देता है। पर तेरा दल रूपी कर्म है जो अब हटने वाला है, राम नाम से कटने वाला है, राम के नाम से उनका ओर आने वाला अंत होने वाला है, और तेरी गाड़ी लैंड पे आ जाएगी। आ जाएगी? आ जाएगी। कि सही कह रहे तुम? कि मैं सही कह रहा हूं। तो मेरे बड़ा भाई तो कब नाम नहीं लेता है, बाकी क्यों? वो तो आई गई का घाटा को, या क्यों? कि गरीबा, और सुन ले मेरी बात को, जिस स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये पुण्य कर्म लेके आते हैं, सेवा कर्म पुण्य कर्म, सेवा कर्म पुण्य कर्म, अच्छा कर्म लेके आते हैं। वो गरीबा उसको पुण्य कर्म साथ देते हैं, उसको पुण्य कर्म साथ देते हैं। तो तेरे बड़े भाई और तेरी बड़ी भाई की पत्नी दोनों घर के पुण्य कर्म लेके आए हैं, यानी कई जन्म का पुण्य लेके आया है, और पुण्य कर्म उनको साथ दे रहे हैं, पुण्य कर्म उसको साथ दे रहे हैं। मकान से, धन से, परिवार से, राज से, हर तानी उसको फैला रहे हैं। पर गरीबा अब इस जन्म में या जन्म में तेरे भाई ने किसी को दान किया, ने किसी को पानी पिलाया, ने किसी को भोजन कराया, अरे ने किसी की रक्षा करी, किसी का भला नहीं किया, पाप सवाय। पर गरीबा और दिन घटते हैं 15, कितने घटते हैं? दिन घटते हैं 15, और 15 के बाद में तेरे बड़े भाई के जितने महल मकान रिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि रिद्ध हो जाएगा, धन की भी बर्बादी हो जाएगी, आग लग जाएगी। गरीबा क्या कहता है नारद से कि नहीं नहीं मुनि, मुनि मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे भाई के धन में आग न लगे, मेरा भाई दुखी न हुए, दुख मैं पाल लूंगा। ऐसे मेरे भाई के पास में ऐसी नहीं चाहिए। कि नहीं मुनि जरूर होगी। कहने की बात है, उस नाथ के कहने से गरीबा आग पर चल जाता है। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तालाब पे, आखिर में 4 दिन तानी उसने घर की धुन नहीं करी, और बच्चा छोटे छोटे भूखा मर रहा। घर की पत्नी क्या खेरी है, घर की पत्नी घर में रह करके और अपने बच्चा को छोटे छोटे को गोदी में रख रही है, उमड़ास बना रही है, और किसी का खेत में जाके हरेरा बतुआ तोड़ के रान के उबार के बांट बांट के खिला रही है। ऐसे विचार कर रही, पर वह नहीं खा रही, वह नहीं खा रही। आखिर में 4 दिन के 5 दिन का 10 दिन हो गया, गरीबा घर पे नहीं आया। भगवान ने, स्वयं भगवान क्या कहते हैं नारद से कि हे मुनि नारद, आके अभी चलना पड़ेगा गरीबा के द्वार पे। तो नारद जी और स्वयं विष्णु भगवान दोनों उस गरीबा के घर पे आते हैं। सब काल कोठरी में प्रहलाद को दिया राजा हरणाकुश ने, और ताड़ा लगा दिया कि मत इसको पानी पाओ, मत इसको भोजन कराओ। 10 दिन हो जा, 20 दिन हो जा, जब प्यास लगेगी, जब भूख लगेगी, जब इस नाम को भूलेगा और जब अपने को याद करेगा नहीं, जब इसको पानी पिलाने ध्यान तक खुल जो मत। ऐसे विचार करके प्रहलाद को कालकोटनी में दे दिया राजा हरणाकुश ने, पर वहां में लक्ष्मी भेज दी। विष्णु भगवान ने कालकोटनी के अंदर लक्ष्मी लेके भोजन पहुंच गई। ऐसे भगवान गरीबा के घर पर आ जाता है, और गरीबा घर पे आके भगवान क्या कह रहे हैं नारद मुनि दोनों कि बेटी बेटी तेरा बच्चा भूखे मर रहे हैं, ला बिस्तर भी लाया है, ओढ़ने के लिए कपड़ा भी लाए हैं,
रहने के लिए ले बेटी, और ये भोजन भी लाए हैं। और देख बेटी आप खेत में ये तूने बीज बोया वे भी हरियाली हो रही है। आखिर में क्या कहती है देवी, मैं तो नहीं पाऊंगी भोजन। कि क्यों नहीं पाएगी? मैं नहीं पाऊंगी। तुम की तो बच्चा को जरूर खिला दूंगी पर मैं नहीं पाऊंगी। तुम की तो बच्चा को बिस्तर को उड़ा दूंगी, पैरा दूंगी, पर मैं नहीं फेरू नहीं ओढ़ूंगी। क्यों? कि मेरे पति तो पानी का तालाब पे भूखा है। मेरे पति देवता तो भूखा मर रहा है, प्यासा होगा। जब तक मेरे पति यहाँ आएगा और आएगा, जब मेरे पति को भोजन करा के भोजन पाऊंगी, मैं जब तक भोजन नहीं करूंगी प्राण। और आखिर भगवान क्या कहता है नारद, धन्नो ऐसी पत्नी और धन्नो ऐसा पति को, ऐसा दोनों को एक से दान हो जाता है तो घर में लक्ष्मी का वासा हो ही जाता है। और आके जैसे भगवान ने क्या है, ठीक है मां सब बीमारी हटा दी भगवान ने, और गरीबा भी आप पहुंचो, गरीबा भी आप पहुंचो द्वार पे। और मां देखा तो बच्चा भोजन कर रहे हैं, नया कपड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहा है गरीबा देवी, ये क्या होगा? आखिर में उसकी पत्नी ने सारी बात सुना दी। और यही दिन हुआ 15, बड़े भाई के दिन 15 होता होता सारा धन में आग लग जाती है। बेईमानी का धन में आग लग जाती है। गाड़ी लैंड पे से उतर जाती है। उनकी वह बेईमानी करी भाई ने। आखिर में कहने है माता हो चाहे बहन हो, मेरे भाइयों, जिसका कर्म करेगा वे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना है भाई के साथ में जो भाई बुरी करता है, भाई के साथ में भाई बेईमानी करता है और भाई को धोखा में देता है, चाहे कितने भी ज्ञानी हो लो, चाहे कितने भी गुरुमुखी हो लो, आखिर में पाप का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल भी उसकी सहायता नहीं करेगा। जिसका कर्म करेगा वे कर्म भी तो उगेगा तो भोगना ही पड़ेगा। बोल गुरु भगवान की जय हो। सत्संग वे तो चले जाते हैं बैकुंठ को, दोनों घर का ही भगवान को पा जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं। आ जाओ भजन गाएंगे। भजन बिना नार मर गट को भूत रे, भजन बिना नार मर गट को भूत रे, भजन बिना नार मर गट को भूत। राम ही राम रटेरी मोरी रचना, राम ही राम रटेरी मोरी रचना, राम ही राम रटेरी मोरी रचना। सपूत रे भजन बिना नर मर गट को भूत रे, भजन बिना नर मर गट को भूत। एक अनंत भाति बिना पानी, एक अनंत भाति बिना प्राणी, एक अनंत भाति बिना प्राणी। समेत रे भजन बिना नर मर गट को भूत रे, भजन बिना नर मर गट को भूत। भजन बिना सभी कर तेरा, भजन बिना सबो कारा में आकेरा रे, भजन बिना सबो कारा में आकेरा। तू ही गात का पूत रे, भजन बिना नर मर गट को भूत
साधु खेत कबीर सुनो रे भाई साधु खेत कबीर सुनो रे भाई साधु हमें पीने भरपूर रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत। बलदेव भगवान की जय हो। और जैसे माता है बहन है मेरे भाइयों, ज्ञान ज्ञान धीरे धीरे होता है, एकदम से ज्ञान नहीं होता है, धीरे 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 ज्ञान बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब सत्संग में जाएंगे समय तो ज्ञान बढ़ जाता है। हाँ शब्द बिना सुरती आंधुड़ी खाकू जाई, द्वार ने पाया शब्द का तो फर पर गोछा खाई। ओ सुरता ले ले हिल की, ओ सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। ओ सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। सुरता ले ले हिल की, रोवेगी जब जावेगी अकेले। पाँच बत्तीस बसी काया में इनसे तेरी यारी है। पाँच पच्चीस बसे काया में जैसे तेरी यारी। पाँच पच्चीस बसे काया में जिनसे तेरी यारी। पाँच पच्चीस बसी काया में इनसे तेरी तो यारी है। उनकी पाँच पच्चीस बसे काया में जिनसे तेरी यारी। पाँच पच्चीस बसे काया में जिनसे तेरी यारी। इनसे तेरी नहीं हुई मुझसे होगी बहुत प्यारी। सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। हरी बावरी ले ले हिलकी रोवेगी जब जावेगी अकेले। सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। अपना पिया को छोड़ बावरी औरन कैसी देगी। अरे अपना पिया को छोड़ बावरी औरन के संग तेरी। अपना पिया को छोड़ बावरी औरन के संग तेरी। अपना पिया को छोड़ बावरी औरन कैसी देगी। अपना पिया को छोड़ बावरी औरन के संग तेरी। अपना पिया को छोड़ बावरी औरन के संग तेरी। मरती मरती त्याग दियो तेने, मरती मरती त्याग दियो तू। मुझको प्यालो पी सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। सुरता ले ले लगी, रोएगी जब जावेगी अकेली। हमका भूत पकड़ ले जन्मा घायल गड़ा में शेरी। में का दूत पकड़ ले जाइना, डाल गड़ा में
यम का दूत पकड़ ले गए नागाल गला में सेली यम का दूत पकड़ ले गए नागाल गला में सेली मारो खेनो मान बावरी मारो खेनो मान बावरी बड़े सतगुरु की छेली सुरता दे मेरी की रोएगी जब गावेगी छेली सुरता दे मेरी की रोएगी जब गावेगी अकेली बावरी ले ले हिलकी राहती जब जावेगी सुरता दे मेरी रोएगी जब गावेगी अकेली सुरता दे मेरी रोएगी जब गावेगी अकेली कबीर सुनो भाई साधु पद है हरे कहते कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाणी कहते कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाणी आगे मुल्क की पाई चलाई संग चलने हमें सुरता दे की रोएगी जब जाएगी अकेली सुरता दे की रोएगी जब जाएगी अकेली भगवान की जय हो ये मामला बस करते हैं। रामदास ने मेरे तो सत्संग में चाय बांधी तो मैं सत्संग हाँ चलो ठीक है चाय पा दो तुम आराम से पा दो